बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको रिक्विजिशन रिसिप्ट पढ़ाया था। आज कैसे बनाया जाता है रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन रिसिप्ट कैसे तैयार किया जाता है, उस कैसे नोट तैयार किया जाता है, आज वो बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन तैयार कीजिए। उसमें एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स में आप जो है एक कंपनी का नाम कुछ होगा, ए बी सी एंड कंपनी लिमिटेड होगा, इस तरीके से नाम होगा उसका। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। कंपनी लिमिटेड इस तरीके से नाम होगा, ठीक है। और उसमें आप परचेज रिक्विजिशन नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है। अपने नोट एक तरफ आपका हो जाएगा नंबर, क्या लेना है उसका नंबर होता है एक, फिर होगा डिपार्टमेंट, फिर होगा उसका पर्पस, किस पर्पस से उस प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है, पर्पस। फिर होगा प्लीज परचेज फॉर, प्लीज परचेज फॉर। फिर होगा, यहाँ होगा डेट, एक तरफ राइट हैंड में होगा डेट, फिर डेट बाय विच, फिर है मटेरियल इज रिक्वायर्ड, ठीक। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स आर जॉब ऑर्डर, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। देख रहे हैं बच्चों। फिर इसके बाद होगा आपका फिर आप जो है एक ऐसे डिपार्टमेंट के बाद आप एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, और उसमें सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, फिर होगा कोड नंबर, किस कोड का मटेरियल है, कोड नंबर। फिर होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन of material required, फिर इसके बाद होगा क्वांटिटी रिक्वायर्ड, फिर होगा रिमार्क्स। ये तरीका है इसको बनाने का। और लास्ट में जो होगा, लास्ट में एक लाइन और होती है, उसमें ये लाइन नहीं रहेगी बीच वाली। रिक्वायर्ड बाई, पहले लेफ्ट हैंड में लिखिएगा, रिक्वायर्ड बाई so on, checked by so on, और approved by approved
इस तरीके से होगा। ये वाली लाइन नहीं होगी। अब इसमें सीरियल नंबर क्या है ये लिखा जाएगा, उस मटेरियल का कोड क्या है ये लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है वो लिखा जाएगा, फिर कितनी क्वांटिटी की रिक्वायर्ड है वो लिखा जाएगा, फिर रिमार्क्स लिखा जाएगा कि हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, डिफर क्वालिटी, डैमेज क्वालिटी, इफेक्टिव क्वालिटी, डिफेक्टिव क्वालिटी, ये सारा चीज़ें जो है रिमार्क्स में लिखा जाएगा। ये इस तरीके से इनका रिक्विजिशन बनता है। नेक्स्ट, रिक्विजिशन रिसिप्ट ऑर्डर बनाने के बाद आपको परचेज भी इसी तरीके से बनाना होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर है, नेक्स्ट है थर्ड, ये परचेज ऑर्डर भी भेजना होता है। तो ये जो परचेज ऑर्डर है उसको भी इसी तरीके से बनाएगा। इसमें एक चेंज है परचेज ऑर्डर में, इसको उसी तरीके से बॉक्स बनाइएगा जैसे बॉक्स आपको बनवाया। ये बॉक्स ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, जैसे इसको मैंने बनाया था। सबसे पहले आप लिखेंगे ABC एंड कंपनी, जो कंपनी का पूछ रहा है वो कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है टू, परचेज कर रहे हैं तो किसको एड्रेस कर रहे हैं, किससे माल मंगाना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप डेट डालेंगे कि किस डेट को मंगा रहे हैं। फिर रिक्विजिशन नंबर डालेंगे, रिक्विजिशन नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद रिक्विजिशन नंबर देखिए, रिक्विजिशन नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद आप डालेंगे आवर रेफरेंस, इसको डालेंगे, ठीक है, REF रेफरेंस। फिर इसके बाद है अगर मान लीजिए कि सप्लाई की कंडीशन में है तो सप्लाई, बच्चों तो आप एक लाइन लिखेंगे कि प्लीज सप्लाई अस द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस with the term and condition mentioned in your quotation letter, number, date। ये एक इस तरीके से डिक्लेरेशन लिखना होता है। प्लीज supply us the following in accordance with the terms and condition mentioned in your quotation लेटर में डबल की LETTER लेटर, नंबर एंड डेटेड। ये लिखने के बाद किस नंबर का है, लेटर नंबर क्या है और डेट क्या है आप ये डालेंगे। फिर नेक्स्ट है उसी तरीके से सीरियल नंबर। फिर है डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन है, फिर क्वांटिटी, फिर प्राइस पर यूनिट, फिर है टोटल अमाउंट, फिर है टोटल अमाउंट के बाद है फिर रिमार्क्स। इतना करने के बाद बच्चों, जब इतना आपने लिख लिया, ये पूरा आप इस तरीके से लिखिएगा परचेज ऑर्डर को बनाते समय ABC एंड कंपनी लिमिटेड, फिर जिसको आप भेज रहे हैं टू, उसका नाम पता, फिर उसके बाद डेट डालिएगा, फिर रिक्विजिशन नंबर डालिएगा और आवर रेफरेंस डालिएगा। उसमें एक डिक्लेरेशन लिखिए, प्लीज सप्लाई अस द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग्स विद द terms and conditions mentioned in year quotation letter number this, जो नंबर डालेंगे कोटेशन लेटर का जो नंबर होगा वो नंबर, और किस डेट को डाला जा रहा है वो डेटेड। ठीक है। अब आप पहले वाले कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे में है डिस्क्रिप्शन, थर्ड में है क्वांटिटी एंड फोर्थ में है प्राइस पर यूनिट, प्राइस PRICE है प्राइस पर यूनिट इन रुपीज, और नेक्स्ट है टोटल अमाउंट इन रुपीज, और लास्ट में रिमार्क्स उसी तरीके से। अब यहाँ पे डिलीवर जो कर है, डेट ऑफ डिलीवर, यहाँ पे आप लिखेंगे डिलीवर में ये हो गया, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर डिलीवर करने के बाद किसको डिलीवर किया जा रहा है ये लिखने के बाद लिखिएगा यहाँ पर फॉर ABC एंड कंपनी लिमिटेड। कंपनी लास्ट में आप परचेज ऑर्डर, परचेज ऑफिसर, ठीक, ये लिख दिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट है, एक तो आपने मांग की, फिर उसके बाद आपने ऑर्डर किया, फिर उसके बाद चौथा जो फोर्थ आता है वो आता है रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ मटेरियल। रिसीविंग एंड ये जो होता है रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल्स, ये होता है कि सेलर के थ्रू, फिफ्थ है ये, सेलर के थ्रू इसको भी आप वैसे बनाइएगा। और ये परचेज ऑर्डर, जो हमने आपको परचेज ऑर्डर बताया, परचेज ऑर्डर के बाद है आपको बनाना रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑफ नेक्स्ट है आपका बच्चों, जैसे आपने मटेरियल को परचेज करने से पहले क्या मटेरियल का फॉर्म है, आप सबसे पहले आप बनाए कि रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन बनाए, फिर उसके बाद आप परचेज ऑर्डर रिसिप्ट बनाए। अब जो नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ आ रहा है रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो इसको बनाने के लिए आप जस्ट वैसे ही जैसे अब तक करते चले आ रहे थे कि एक ब्लॉक, एक बड़ा सा, एक इस तरीके से बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे,
और उस बॉक्स में आप उस बॉक्स को घेर देंगे। उस बॉक्स में आप सबसे ऊपर लिखेंगे मटेरियल रिसीव्ड नोट, मटेरियल रिसीव्ड नोट, आप ये लिख देंगे रिसीव। अब उसमें परचेज रिक्विजिशन सबसे पहले आता है, परचेज रिक्विजिशन। फिर उसके बाद आप परचेज रिक्विजिशन बनाने के बाद परचेज ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज ऑर्डर नंबर। फिर यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस लिखेंगे, इनवॉइस नंबर। फिर ये लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे डेट और पैकेजिंग स्लिप नंबर, पैकिंग स्लिप नंबर, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है आपका उसी तरीके से जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से क्या कीजिएगा, पहला नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये बनाएंगे। फिर इसके बाद है क्या वेट है, WEIGST, वेट लिखेंगे। फिर इसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी लिखेंगे। फिर वैसे ही रिमार्क्स, ये आपने कर दिया। और नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ स्टोर कीपर, सिग्नेचर ऑफ स्टोर कीपर, स्टोर कीपर। और इधर है सिग्नेचर ऑफ चेकिंग क्लर्क, सिग्नेचर ऑफ ये आप इतना आप बनाएंगे। ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मायने से कि आपको ये भी आना चाहिए बनाने के लिए। देखिए बच्चों,